ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम साइंस सब्जेक्ट क्लास लेने जा रहे हैं आपको। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 एंड द नेम इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे ये लिखा है, इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने फूड आइटम के बारे में चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और कुछ फूड का लिस्ट मैप में भी हमने लिस्ट की है। सो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। और सब्जी में कुछ भी हो सकता है, चपाती भी हो सकती है, दाल भी हो सकते हैं और ब्रिंजल करी भी हो सकते हैं एक मील में। Another may be rice, sambar and vegetable preparation of the lady's finger यानी कि भिंडी। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. कोई मील फिश से भी हो सकते हैं, फिश करी से भी हो सकते हैं, अपाम से भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेडीज फिंगर्स का भी हो सकते हैं। ठीक है। कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और उसमें कर्ड भी हो सकते हैं, बटर भी हो सकते हैं, दूध, पिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। और ऐसे ही कुछ बहुत सारी जगहों की कुछ वैराइटीज़ है, अलग अलग जगहों की टेबल 2.1 में दिया हुआ है। Select food item you depicted on the map in chapter 1. Add some more meal to this list and enter this in table 2.1. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेबल 2.1 में और भी कुछ जो आपने लिस्ट की है चैप्टर 1 में, यहाँ पे और भी ज़्यादा लिस्ट बनाइए। Sometimes we may not really have all this variety in our meal. और कभी कभार हमारी जो एक मील है उसमें हर तरह की खाना या फिर फूड नहीं होंगे, अलग अलग की खाना नहीं होंगे। If we are traveling we may eat whatever is available on the way. और जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हमें रास्ते में मिलते हैं, जो हमें दिया जाता है वो हम खा लेते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of food item. हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता या वो खा नहीं पाते हैं। To eat such a variety of food item most of the time. हर कोई ये सब हज़म नहीं होता या फिर खाया नहीं जाता। There must be some reason though why meal usually consists of such a distribution. वजह कोई होगा कि इतना सारा खाने की प्रकार क्यों है अलग अलग जगहों से। Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आप सोचते हैं कि हमारे शरीर को अलग अलग सिर्फ खानाओं की क्यों ज़रूरत है या फिर ज़रूरत क्यों है? ओके 2.1 में what do different food item contains? अलग अलग खानाओं में क्या है उसमें जो अलग अलग खानाओं में होते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हमें पता है हर कोई खाना या सब्जी में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है। ओके, हम टेबल 2.1 में सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन, कुछ कॉमन मील जो होते हैं अलग अलग रीजन का वो देखते हैं। पंजाब, आइटम ऑफ ग्रेन, मक्की या कॉर्न का रोटी होते हैं। आइटम ऑफ दाल या मीट, राजमा या किडनी बीन्स होते हैं।
वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? सरसों, साग, मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स में क्या होते हैं? कर्ड या घी, है ना। ये सब अलग अलग जगह में भी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है? राइस, वो रोटी की जगह राइस खाते हैं। और आइटम ऑफ दाल और मीट, तवर दाल एंड रसम, ओके, चारू। और वेजिटेबल्स में कुंदरू, मतलब दोंडाकाल, दोंडाकाय। और अदर्स में बटर मिल्क घी पिकल। ये सब बहुत सारे जगहों पे खाया जाता है ना। Ingredients contain some component that are needed for our body। यहाँ पे जो हर एक प्रकार का जो खाना होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरतमंद होता है। These components are called nutrient, और वो उसको कहलाता है nutrient। The major nutrient in our body are named carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water, which are also needed by our body। और ऐसे ही हमारे शरीर को बहुत सी इम्पोर्टेंट कुछ चाहिए होता है न्यूट्रिशन। वो है मेजर न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसमें और भी होता है फाइबर्स और वाटर यानी कि पानी। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या हर एक सब्जी या खाने में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. These tests for presence of carbohydrate, protein, and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observations in table 2.2। और ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी खाने पे कौन कौन सा न्यूट्रिशन है ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट्स है ना। ठीक है, ओके। ये टेबल 2.2 में दिखाया हुआ है, ओके। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कास्टिक सोडा। और वो सब चेक करने के लिए आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है, आयोडीन, कास्टिक सोडा, कॉपर, सल्फेट, ये सब ज़रूरत होता है। यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, और उसमें टेस्ट ट्यूब भी ज़रूरत होता है और ड्रॉपर्स भी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ये जो पका हुआ खाने में भी और कच्चा खाने में भी टेस्ट किया जा सकता है। Table 2 shows you a way to record the observation from this test। और रिकॉर्ड कैसे रखना है या कैसे करना है वो टेबल 2.2 में दिखाया हुआ है। Some food items are given in this table. You can conduct tests either with this or any other available food item. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical। और यहाँ पे जो भी फूड आइटम लिखा हुआ है उसी पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर और भी अलग सा वेजिटेबल्स या फूड आइटम ले करके आप टेस्ट कर सकते हैं। मगर खबरदार, जो केमिकल्स है वो आप ना खाएं। If the requirement solution are not available in ready-made form, your teacher can compare them as given in the box। और ये सब अगर आपके पास ना हो, सॉल्यूशन ना हो, तो आप अपने टीचर की मदद से कुछ और बनवा सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स पे लिखा हुआ है। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। There are many types of carbohydrate। The main carbohydrate found in our body are in यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि
हमारी जो टेस्ट है वो उसको बिगिन करते हैं और देखते हैं कि किस में कार्बोहाइड्रेट है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग किस्म का होता है। और देखते हैं ये हमारी फूड आइटम में कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है एंड शुगर्स। वी कैन इजीली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। और ये स्टार्च फूड में है कि नहीं वो आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। ओके, एक्टिविटी 2 में हमें दिखाई पड़ता है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। अब थोड़ा सा हल्का सा एक फूड आइटम ले लीजिए, रॉ इंग्रेडिएंट, और वो भी कच्चा या फिर कच्चा ले सकते हैं। पुट 2 to 3 ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उस पर जो सॉल्यूशन का मिलावट है आयोडीन, वो उसमें 2 से 3 बूंद डालिएगा। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और देखना उसमें कलर चेंज तो नहीं हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक बन गया, कलर रंग चेंज हो गया। A blue black color indicate that it contains starch. ब्लू ब्लैक कलर ये बताते हैं कि उस पे स्टार्च है। Repeat this test with other food items to find out which of this contains starch. Enter all your observation in table 2.2. और ऐसे ही आप चेक करते जाइए, जिसमें भी ये ब्लैक ब्लू आएगा, ब्लू ब्लैक कलर का आएगा, उस पर स्टार्च होगा। आप कोई सा भी जो भी फूड आइटम यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है या फिर अलग सा, उसको आप ऐसे ही टेस्ट करिए और यहाँ पे 2.2 टेबल जैसे आप उसमें भरते जाइएगा। ओके, आप टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन कैसे टेस्ट किया जाता है वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा फूड आइटम ले लीजिए। इफ द फूड you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. जो भी आप फूड आइटम टेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो सॉलिड है तो उसको पहले पेस्ट करिए या फिर उसको पाउडर बनाइए। उसको ग्राइंड करके मैश करके थोड़ा सा क्वांटिटी में लीजिएगा ऑफ फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। और ऐसे ही एक क्लीन साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब में डालिए। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और ऐसे ही वहाँ पे 10 ड्रॉप पानी डाल के उसको आप शेक करिएगा। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स। और ड्रॉपर को इस्तेमाल करके 2 ड्रॉप ऐड करना उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा थोड़ा टेस्ट ट्यूब। और कास्टिक सोडा भी उसमें 10 ड्रॉप्स डालिए। The test tube stands for few minutes. What do you see? और ऐसे ही रखिएगा।